को भी जानना जरूरी है। वेद जो करने के लिए कहें वही धर्म है, और वेद जो मना कर दें वही अधर्म है। वेदों में अधिकारी विशेष को प्रयोजन विशेष के लिए, यानी सिद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए जो करने के लिए कहा गया है वही धर्म है। वेदों में हमारे लिए जो कहा गया वो हमारा धर्म है, वेदों में जो आपके लिए कहा गया है वो आपका धर्म है। ब्रह्मचारियों के लिए जो कहा गया वह ब्रह्मचारियों का धर्म है, जो गृहस्थों के लिए कहा गया वो गृहस्थों का धर्म है, जो वानप्रस्थों के लिए कहा गया वह वानप्रस्थियों का धर्म है, जो सन्यासियों के लिए कहा गया वह सन्यासियों का धर्म है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात बताई, बढ़िया धर्म की परिभाषा बताई। धर्म वही माने जिसको वेद कहें, मनगढ़ंत धर्म धर्म नहीं होता है। आजकल लोग कहते मेरी दृष्टि में यह धर्म है, किसी की दृष्टि में क्या धर्म है उससे लेना देना नहीं है, वेद की दृष्टि में धर्म क्या है उससे लेना देना है। तो जीव पाप करता है तो आपको पता कैसे चलता है कि जीव पाप कर रहा है? तब कहते हैं सूर्योग्निखम मरुद्गावः सोमः संध्या हनि दिशः कंकुः कालो धर्म येते इति हीयते दह्यस्य साक्षिणः। देहधारियों के साक्षी कौन कौन है पता है? जो भी हम पाप पुण्य कर रहे हैं इसके बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कौन? सूर्य भगवान। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु देवता, चंद्रमा, संध्या, दिन, दिशाएं, कंकुह कह रहे हैं, जल और पृथ्वी, इंद्रियां, रात दिन, ये सब काल, ये सब हमारे साक्षी हैं। इतने लोग हमको बिल्कुल नजर बनाए हुए हैं। वायु देवता नजर बनाए हुए हैं, अग्नि देवता नजर बनाए हुए हैं, और सूर्य भगवान नजर बनाए हुए हैं, चंद्रमा नजर बनाए हुए हैं, आकाश नजर बनाए हुए हैं कि जीव क्या पाप कर रहा है। सब रिपोर्टिंग हो रही है। इसी आधार पर जीव को दंड विधान होता है। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमें कोई देख नहीं रहा है। कोई स्थान ऐसा है ही नहीं जहां वायु न रहे, अग्नि न रहे, आकाश न रहे, जल न रहे, कुछ तो रहेगा, गायें न रहें। इसलिए जीव को सतत सावधान रहना चाहिए, कभी भी पापाचार, अनाचार, दुराचार नहीं करना चाहिए। और यह एक सदाचारी ब्राह्मण था, बाद में इसकी जीवनी बिगड़ गई। इसने अंतिम समय में नारायण नामोच्चारण किया। इसने भगवान को तो नहीं पुकारा था, सत्यता तो यही है। बस इसने अपने पुत्र को पुकारा था, बशर्ते उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख रखा था। ध्यान रहे श्रोताओं, संत लोग कहते हैं कि अजामिल बहुत चोरी करता था। एक दिन कहीं चोरी करने गया था तो साधु लोग आए, इसके घर का अन्न लिया, भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया, प्रसाद पाया, पर भोजन के बाद मन भजन में लगा नहीं। संतों ने कहा रोज तो हमारा मन लग जाता था, आज किसके घर का अन्न पा लिया? पता चला हमने अजामिल के घर का अन्न पा लिया। अन्न दूषित होगा तो आपकी बुद्धि को विकृत कर देगा। देखो, तन मन धन तीन होते हैं। तन अशुद्ध होगा तो ज्यादा प्रभावी नहीं होगा, मन अशुद्ध होगा तो भी ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। लेकिन अगर धन अशुद्ध हो जाएगा आपका तो जितने लोग उस पर पलने वाले होंगे सबकी बुद्धि विकृत हो जाएगी। तो तन से ज्यादा मन की चिंता करिए, मन से भी ज्यादा धन की चिंता करिए कि हमारा धन कहीं दूषित न होने पावे, गंदा न होने पावे। संपत्ति वही कमाइए जिससे संतति की बुद्धि विकृत न होने पावे। इस प्रकार का धनार्जन करने के लिए कभी भी अपने को प्रस्तुत मत करिए जिससे संतानों की बुद्धि विकृत हो जाए, उस पर पलने वालों की बुद्धि खराब हो जाए। इसलिए अजामिल पापी का अन्न था। जब संतों की बुद्धि विकृत हो सकती है तो हमारी आपकी क्या दशा होगी बताइए। इसलिए बहुत सोच विचार करके कहाँ लेना है, कितना लेना है, शुद्ध अशुद्ध अन्न पर विचार करना चाहिए। जहां पाए वहीं शुरू हो गए, इससे बुद्धि विकृत हो जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि स्यात्। आहार शुद्ध होगा तभी सात्विक विचार आएंगे। अशुद्ध आहार करके कभी भी सात्विकता युक्त जीवन नहीं जिया जा सकता है। इसलिए पवित्र भोजन करना चाहिए, पवित्र अन्न जल ग्रहण करना चाहिए, भगवान को भोग लगा करके अन्न ग्रहण करना चाहिए।